नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब तक आपने ये बातें सुनी होंगी कि चीन ने भारत के खिलाफ 2 मोर्चे खोल दिए, 2.5 मोर्चे खोल दिए, 3 मोर्चे खोल दिए। लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा कि भारत ने चीन के खिलाफ कोई बड़ा मोर्चा खोला हो। लेकिन भारत ने इस बार चीन की रणनीति को रिवर्स कर दिया है, यानी कि जो चीन की रणनीति थी वो उस पर ही लाद दी है और चीन के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोल दिया है। साथ ही इस कदम से यह भी पता चलता है कि भारत अब इंटरेस्ट पर काम कर रहा है। अब भारत वो नहीं देख रहा है कि कौन उसका दोस्त है, कौन उसका भाई है। जी हाँ, भारत अब सीधा काम कर रहा है कि जहां से प्रॉफिट मिल रहा है, विवाद से भी प्रॉफिट कमाओ, और यही भारत को आगे लेकर जाएगा, क्योंकि इसी चीज ने अमेरिका को पिछले 100-150 सालों से सुपर पावर बना के रखा है। और मैं आपको बताने वाला हूं कि भारत ने आखिरकार कदम क्या उठाया है। तो मेरे साथ आप इस वीडियो तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, जो लोग मेरे इस चैनल को रेगुलरली देखते हैं, रेगुलरली फॉलो करते हैं, उन्हें पता होगा अब से 1 से 1.5 महीना पहले मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि भारत ताइवान के साथ मिलकर कुछ बड़ा कर रहा है। दरअसल भारत चीन के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोलने की तैयारी में था, ताकि चीन पर 2 तरफा दबाव बनाया जा सके। इसमें भारत ने निशाना बनाया था ताइवान को। दरअसल भारत ताइवान के साथ एक बड़ी ट्रेड डील कर रहा था। ट्रेड डील यानी कि व्यापार डील थी। इसमें भारत को बड़ा बेनिफिट होना था। ताइवान को भारत इंटरनेशनली सपोर्ट करता और भारत को ताइवान की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, खासकर टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाएंगी और इसकी शुरुआत हो चुकी है। दरअसल एक ताइवान की कंपनी है, इसका नाम है PSA वालसिन। ये जो टेक्नोलॉजी के कंपोनेंट्स हैं, यानी कि अलग अलग, जैसे कि लैपटॉप हो गया, या छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ के हर एक के कंपोनेंट तैयार करती है। और यही कंपनी अब भारत में, आंध्र प्रदेश में करीबन 750 करोड़ रुपए खर्च करके एक बहुत बड़ी मेगा फैक्ट्री लगाने वाली है। जी हाँ, और इतना ही नहीं, इसके अलावा आंध्र प्रदेश में ही ताइवान की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, खासकर की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करती हैं, जो भविष्य की टेक्नोलॉजी होने वाली है, वो अब आंध्र प्रदेश में एक बड़ा मेगा सेंटर भी बनाएंगी इसको लेकर, ताकि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बहुत तेजी से रैपिडली बढ़ाया जा सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब से 20 साल बाद ऐसे होगी जैसे कि अब से आप मानिए कि 20-25 साल पहले सन 1990-95 में स्मार्टफोन, मोबाइल को कौन जानता था, लेकिन ये भविष्य की टेक्नोलॉजी थी। ऐसे ही स्मार्टफोन, मोबाइल या इंटरनेट को रिप्लेस करेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले 20 से 25 सालों में। तो भारत उसकी तैयारियों में भी लगा हुआ है और भारत को इससे बड़ा बेनिफिट हो रहा है। तो चीन के खिलाफ भारत ने ताइवान को सपोर्ट करके चीन को बड़ा दर्द पहुंचाया है इससे। लेकिन सबसे समझदारी और चालाकी भरा काम किया है भारत ने इस बार। कैसे? देखिए, पहले क्या होता था, मान लीजिए कि नेपाल में चीन ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, उसे अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया, तो भारत भी क्या करता था, उसके काउंटर में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देता था, अपने खुद के पैसे लगाना शुरू कर देता था नेपाल में। इससे फायदा नेपाल को होता था, भारत को इसमें नुकसान होता था। लेकिन भारत ने इस बार चालाकी करी है, वो नेपाल में, बांग्लादेश में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो भारत ने क्या किया है कि जो उनके दुश्मन देश है, जैसे कि ताइवान में, उनसे डील करनी शुरू कर दी है कि हम चीन के खिलाफ आपको सपोर्ट करेंगे, आप हमारे यहाँ पर पैसा लगाओ। यानी कि एक बहुत ही हेल्दी मॉडल है। अमेरिका इसी मॉडल पर तो कामयाब है और आने वाले समय में ताइवान से भारत में और भी बड़ी बड़ी कंपनियां आने वाली है। और इसके बारे में जैसे कुछ अपडेट निकलकर सामने आती रहेंगी, मैं आपको बताता रहूंगा वीडियो बनाकर। तो आप चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने पर धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।